तो हम लोग कॉन्फिडेंस में है कि हमारी ही सरकार भी छत्तीसगढ़ में इस बार बन सकती है, ऐसी संभावना है। जांजगीर जिला में हमेशा हम लोग विधायक जीतते हैं और लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन होने से हम लोग सरगुजा संभाग से भी सीटें निकाल रहे हैं, दुर्ग संभाग में भी हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। मतलब हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह से खाता खोलने में कामयाब रहेंगे। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में विधानसभा की चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, कांग्रेस बीजेपी तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी इस पूरे श्रृंखला के अंदर में लगातार बनी हुई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी एक कड़ी टक्कर देने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन के तौर पर यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी हमारे साथ है। सर क्या बताएंगे किस तरीके से अभी तक का एक चुनाव पूरी प्रक्रिया चल रही है और क्या कुछ रणनीतियाँ चल रही है, कहाँ पर मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, अभी पहले चरण का जो चुनाव है उसके नामांकन दाखिल हो गए हैं और हमारे प्रत्याशी प्रचार में लगे हैं। और सेकंड चरण का जो चुनाव होगा उसमें ये बिलासपुर भी है जहां पर अभी हम लोग आए हुए हैं और यहां पर हमारे प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने के लिए माननीय बहन जी की भी रैली होगी और उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर बिलासपुर में आए हुए हैं। माननीय बहन जी के 2 रैली प्रस्तावित है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जांजगीर जिला में हमेशा हम लोग विधायक जीतते हैं और लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन होने से हम लोग सरगुजा संभाग से भी सीटें निकाल रहे हैं, रायपुर संभाग से भी सीटें निकाल रहे हैं, बस्तर संभाग में भी बहुत संभावनाएं हैं, दुर्ग संभाग में भी हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। मतलब हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह से खाता खोलने में कामयाब रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की गठबंधन के मर्जी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। और यहाँ तक तो हम लोग कॉन्फिडेंस में है कि हमारी ही सरकार भी छत्तीसगढ़ में इस बार बन सकती है, ऐसी संभावना है। जिस तरीके से तमाम जो एक कोशिश है कि बसपा अब चुनावी प्रचार में नजर आ रही है, लेकिन तमाम जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी वो प्रचार में देखने को नहीं मिल रही, उतना तादाद में नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन बसपा क्यों अभी से इतने जल्दी ही एक्टिव होते हुए नजर आ रही है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो अपना जो तरीका है उसी तरीके से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। गांव-गांव हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता शुरू से जिस तरह से प्रचार करते थे उसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय चुनाव आयोग का, जिन्होंने बहुत सख्ती अपनाते हुए गलत तरीक़ों से चुनाव प्रचार पर रोक लगाए। जगह जगह चेकिंग पोस्ट बना करके पैसा बांटने वाले, साड़ी बांटने वाले, दारू बांटने वालों के ऊपर उनका भी शिकंजा कसा है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि हम लोग शुरू से अपने लोगों को, मतदाताओं को यह जागरूक करते थे कि अपने वोट को लालच में आकर नहीं बेचना है। तो चुनाव आयोग ने भी वो काम को कर रहा है, जिससे हम लोग को इसका फ़ायदा मिल रहा है और हम लोग जो है अच्छे से प्रचार कर पा रहे हैं। क्योंकि उनका तौर तरीका उसी तरह से था, प्रलोभन देना, मतदाताओं को खरीदना, तो वो काम वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जिससे अब हमारा जो काम है वो ज़्यादा दिख रहा है और हमारे कार्यकर्ता के लिए चुनाव आयोग की शक्ति जो है अच्छा असर कर रही है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं गांव-गांव में जाकर के पूरे मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से इसका असर दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रचार सोशल मीडिया में दिख रहा है और बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी हमको इग्नोर नहीं कर पा रही है और हमारे वर्कर्स को, हमारे प्रवक्ताओं को वो अपने डिबेट में बुला करके वो लोग भी जो है अपने हमको वैल्यू दे रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत का परिचायक है। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव के अंदर में भी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन था, इस वाले विधानसभा के अंदर में भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है छुनाव के अंदर दौरान। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन होने से क्या लगता है कितने ज़्यादा परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ के अंदर में देखा जा सकता है? देखिए, माननीय अजीत जोगी जी के जीवित रहते हुए उस समय गठबंधन हुआ था और माननीय अजीत जोगी जी का पूरे प्रदेश में एक मजबूत पकड़ थी मतदाताओं के बीच में और समाज के बीच में। लेकिन आज जो है उस पार्टी में वो दमखम नहीं दिख रहा है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आदिवासी समाज के बीच में बहुत अच्छी पकड़ है और उनका बहुत अच्छा वोट बैंक है और आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति समाज के आपस में मिलने से और पिछड़े वर्ग के लोगों के कुछ संगठन जैसे निषाद पार्टी का भी बीएसपी में विलय हुआ, इस तरह से जो एक कॉम्बिनेशन बना है। और बहुजन समाज पार्टी ने टिकट वितरण में भी सवर्ण समाज
समाज से भी टिकट दिया है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी टिकट दिया है। तो सर्व समाज के लोगों को भागीदारी हमने जो है चुनाव में दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी की इस रणनीति से निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी में खलबली मची हुई है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इस गठबंधन का मुकाबला किया जाए। तो अभी जो हमारा गठबंधन है अभी तो टॉप में चल रहा है और निश्चित रूप से चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम इसका दिखेगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरण के अंदर में चुनाव होने हैं। जिस तरीके से 7 तारीख को पहला चरण का चुनाव होगा, उसके बाद में 17 तारीख को। तो इस बीच में बहन मायावती की 9 नवंबर को रैली होने वाली है इसी छत्तीसगढ़ के अंदर में, बिलासपुर के अंदर, और एक दिन में 2 रैलियाँ। कितनी तैयारियाँ हो चुकी है और कितना असर करेगी बहन मायावती की तमाम रैलियाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, माननीय बहन जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और वो पूरे देश भर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बीच में लोकप्रिय हैं और उनको देखने के लिए कई लोग जो है अपने अपने साधन से, स्वयं के साधन से, स्वयं के खर्चे से आते हैं। और माननीय बहन जी के आने से छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही माहौल सकारात्मक बनेगा और हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त रैली है, उनके कार्यकर्ता भी आएंगे, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता भी आएंगे। तो एक विशाल रैला आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से पूरे देश में बहन जी की रैलियों में होती है। तो एकाएक ऐसा एक परिवर्तन आ जाएगा, लोगों में एक विश्वास पैदा हो जाएगा। आप देखेंगे 9 तारीख को माननीय बहन जी की रैली के बाद कि एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक माहौल का ये प्रचार प्रसार होगा और उनके आने से निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगुना होगा और हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उससे और कई गुना अच्छा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। तो उनकी तैयारी में ही हम लोग बिलासपुर आए हुए हैं और अभी हमने मैदान का निरीक्षण किया माननीय प्रभारी जी लोगों के माध्यम से, और भी जो तैयारियां हैं उसी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। बीते 3 दिनों से मैं छत्तीसगढ़ के अंदर में हूँ, लोगों से जाकर बातचीत कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लोग त्रस्त है, परेशान है कांग्रेस और बीजेपी से, लगातार आजमाया है, लेकिन अब उम्मीद के तौर पर बसपा को देख रहे। तो तमाम जो छत्तीसगढ़ की जनता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आपका एक संदेश होगा? मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी को बहुत विश्वास कर लिया जनता ने। अब जो है बहुजन समाज पार्टी को एक बार भरोसा करके देखिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने 4 बार सरकार बना करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत में काम किया, उसी रणनीति के तहत हम लोग भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद काम करेंगे और यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जनता को एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ आज तक छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला है। उनको ये एहसास होगा कि गरीबों की सरकार आने से किस तरह से गरीबों को जो है फ़ायदा मिलता है और एक मान सम्मान बढ़ने का काम छत्तीसगढ़ के लोगों को होगा। तो यही अपील करता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन को निश्चित रूप से एक मौका देंगे और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता हमारी बात को मान करके हमको सरकार बनाने का अवसर देगी। आखिरी सवाल है, कितने सीटों में तब्दीली होगी? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी। अब यह आंकड़ा 2 से बढ़कर कितना ज़्यादा होगा या फिर कितने तरीके से, किस मजबूती से चुनाव देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो पूर्ण बहुमत की तैयारी के साथ ही काम में लगे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बैलेंसिंग पावर में हम लोग आएंगे। हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी और जहाँ तक जब बैलेंसिंग पावर बनने की बारी आती है तो माननीय बहन जी की रणनीति आप जानते हैं, हम किसी के पीछे नहीं जाते हैं। जिनको भी सरकार बनाना है वो हमारे पीछे आएंगे और तब हम लोग जो है अपने पत्ते खोलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमने चर्चा की बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी से। तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो लोग जानना समझना चाहते, उन्हीं तमाम सवालों को लेकर हमने कोशिश की है कि क्या रणनीति चल रही है बसपा की छत्तीसगढ़ के अंदर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। पूरे बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।